नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम गरुड़ पुराण अध्याय 2 भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें मनुष्य के 2 महीने होने के बाद तीसरे मास में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया जाता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सेलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कोरचपुर में पहुंचता है। कोरचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधुओं द्वारा हाथी से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधुओं द्वारा प्रदत्त 19 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम कर के यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा अपना राज करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डरता है तो वह भागने लगता है। तब सामने आकर के वर्तक थीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों के दान को ही वितरण या वैतरण नदी के वितरण के द्वारा पार किया जा सकते हैं, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रोधित करने लगता है, जिनसे अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया हो ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हैं। वहां पाशमसिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बाह्य पदमपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तमासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को जाकर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए गए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और वहां 9वें मास पूर्ण होने पर नाना कृंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रदंत करते हुए अनेक भावक क्रदंत गणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वें मास पूरा होने पर वह रुद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मानसिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव प्रियवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनादिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड महान पड़ती है। शीत से दुखी तथा शुद्धित वह जीव इस आशा से दशों दिशाओं में देखता हुआ शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभित्तिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीराज, पुनः कर्म भोग के लिए अगुठ मात्र के वायु स्वरूप यातना
देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। जिन्होंने उधर्व दैविक मरणकालिक दान नहीं दिए वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधकर अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं जिनसे दक्षिणी द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और शर्म से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत 16 द्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।